बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वक्त एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शानदार जॉब्स अनाउंस्ड हैं। कौन सी जॉब्स हैं, क्या अप्लाइंग क्राइटेरिया है और क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, तमाम तर तफसील और अप्लाइंग क्राइटेरिया जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखिए। अगर आप भी जॉब की तलाश में हैं, अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली जॉब का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। वीडियो की तफसील जानते जी। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशंस की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 17 है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री फर्स्ट डिवीज़न के साथ रिक्वायर्ड है। नंबर 2 पे हमारे पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 17 है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में इसमें भी मास्टर्स डिग्री फर्स्ट डिवीज़न के साथ इसमें रिक्वायर्ड है। नंबर 3 पे हमारे पास असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 17 जबकि मास्टर्स डिग्री फर्स्ट डिवीज़न के साथ इसमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह नंबर 4 पे असिस्टेंट आईटी ऑफिसर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 16 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में बीसीएस या बीआईटी की डिग्री होनी चाहिए और जबकि 40 वर्ड्स पर मिनट इसमें टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। नंबर 5 पे हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट्स की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 16 और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर किसी के पास बैचलर डिग्री है सेकंड डिवीज़न के साथ, अगर बैचलर डिग्री है तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह नंबर 6 पे अकाउंटेंट्स की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 16 है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में एमबीए या एमकॉम सेकंड डिवीज़न के साथ इसमें रिक्वायर्ड है। और अगर किसी ने बीबीए या बीकॉम की डिग्री कर रखी है तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट फील्ड में रिक्वायर्ड है। नंबर 7 पे हमारे पास यूडीसी की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 14 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न के साथ और इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। मैट्रिकुलेट भी यानी मैट्रिक पास लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न और अगर मैट्रिक में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जी नंबर 8 पे लेबॉर्ट्री सुपरवाइज़र्स की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 14 है और एफएससी रिक्वायर्ड है और उसके साथ जो है 3 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और उसके बाद अगर आपका बीएससी है तो बीएससी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह नंबर 9 पे सब इंजीनियर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 14 है और इसमें 3 साल का डिप्लोमा सिविल में या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में 3 साल डीएई डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मस्ट है। नंबर 10 पे हमारे पास एलडीसी की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 11 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिक या मसावी तालीम इसके रिक्वायर्ड है और टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट इसमें रिक्वायर्ड है। नंबर 11 पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका भी 11 है और मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ इसमें रिक्वायर्ड है और 5 साल का इस रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। आर्मी से रिटायर्ड हजरात भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी से रिटायर्ड वो हजरात जो फिज़िकली फिट हों। नंबर 12 पे स्टोर कीपर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसमें 7 है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर सेकंड डिवीज़न के साथ और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। और इंटरमीडिएट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपका एफएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होगा। और मैट्रिक पास हजरात भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक पास वाले वो हजरात जिनका मैट्रिक पास सेकंड डिवीज़न के साथ हो और साथ इसी फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और नंबर 13 पे हमारे पास लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 7 है।
रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास और उसके साथ साथ 5 साल का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर इस तरह आपका एफएससी है तो उसके साथ फिर आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का रिक्वायर्ड होगा। नंबर 14 पे हमारे पास कुक की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 5 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि पढ़ना लिखना जानता हो और साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी प्राइमरी पास या इतना पढ़ा लिखा हो कि जो पढ़ लिख सकता हो। नंबर 15 पे हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 5 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न के साथ, और किसी भी इंस्टीट्यूट से उसके पास जो है वो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नंबर 16 पे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल इसका 5 है और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस और एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न। और नंबर 7 पे मशीन ऑपरेटर की पोस्ट है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसमें भी मैट्रिक है एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न के साथ, और इसके साथ साथ इसमें मशीनरी का तजुर्बा भी रिक्वायर्ड है और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। और या फिर इसमें अगर प्राइमरी पास हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हजरात जो प्राइमरी पास हैं लेकिन 10 साल तक का एक्सपीरियंस रखते हों। उसके बाद नंबर 18 पे सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 3 है और इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक पास सेकंड डिवीज़न के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। और रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हजरात जो फिज़िकली फिट हों। नंबर 19 पे हमारे पास लेडी सर्चर की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल इसका 3 है और मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। नंबर 20 पे नायब कासिद की पोस्ट है, मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ रिक्वायर्ड है और अगर आप प्राइमरी पास हैं तो फिर इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 21 नंबर पे हमारे पास माली की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 2 है, मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आप प्राइमरी पास हैं तो फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 22 पे जी ड्राइवर की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल इसका 2 है और मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ रिक्वायर्ड है। आपके पास वैलिड एचटीवी या एलटीवी लाइसेंस हो और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी पास हजरात जिनका कम से कम 10 साल का ड्राइविंग में एक्सपीरियंस हो। नंबर 23 पे हमारे पास स्वीपर्स की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 2 है, मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ रिक्वायर्ड है। अगर आपका मैट्रिक नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नंबर 24 पे इसी तरह खादिम की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 2 है और मैट्रिक विद बेसिक इस्लामिक नॉलेज, यानी कि मैट्रिक पास हो और बेसिक इस्लामिक नॉलेज आपके पास हो। और अगर आप मैट्रिक पास नहीं हैं, आप प्राइमरी पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपका मैट्रिक पास नहीं, प्राइमरी पास हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। लास्ट में जी प्लम्बर की पोस्ट है, मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ इसमें रिक्वायर्ड है और साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। और अगर आप प्राइमरी पास हैं तो फिर 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। हमेशा अप्लाई करने से पहले इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बगौर पढ़ लिया करें। सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं जी। एज लिमिट सीरियल नंबर 1 से 13 तक के लिए 18 से 35 साल है और सीरियल नंबर 14 पे जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 साल तक एज है और सीरियल नंबर 15 से 25 तक जो पोस्टें हैं उनके लिए 18 से 45 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो सीरियल नंबर 4 से 13 तक पोस्ट हैं उन पे सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास हज़ारा डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी भी डिवीज़न का सर्टिफिकेट हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 14 से 25 तक जो पोस्टें हैं उसके लिए सिर्फ एबटाबाद का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई एबटाबाद का कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल ना हो तो फिर नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को तरजीह दी जाएगी। आइए अब देखते हैं जी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आपके सामने ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपने
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने हैं, उसको आपने प्रॉपर फिल करना है और प्रॉपर फिल करके आपने इसी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे 27 जुलाई 2022 से पहले 27 जुलाई इसमें लास्ट डेट है। 27 जुलाई 2022 से पहले आपने इस फॉर्म पर दिए गए एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, भिजवाने हैं। यहाँ आप ये भी देखिए कि हर पोस्ट के लिए अलग से थोड़ी सी फ़ीस भी है, वो फ़ीस भी आपने मुतल्लिका बैंक्स में जमा करवानी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से ये फ़ीस यहाँ पे मेंशन है, ये आपने मुतल्लिका बैंक्स में जमा करवानी है। इसके साथ ही वीडियो का अख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको हर मैदान में कामयाब करे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह हर किस्म के नई जॉब से बाखबर रहने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली जॉब से आप बाखबर रह सकें। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।